दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए, बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम के अब मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिनों में क्या करना है, इस पे आज थोड़ा सा बात होगा। लेकिन जो 30-35 दिन बचे थे एग्ज़ाम के, तब से आपने अपनी तैयारी को पूर्णतया स्पीड दे दिया था। वही ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट 1 महीने की आपकी पढ़ाई आपका भविष्य निर्धारण कर सकता है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम का डेट काफ़ी समय से बढ़ते रहा है। कभी लोगों ने बीच में पढ़ाई करा है, पढ़ाई नहीं करा है, पढ़ाई करा है। तो ये जो संघर्ष विराम संघर्ष वाली स्थिति थी, अब उसको पूरे के पूरे ब्रेक देना है और एकदम फाइनल मोड में तैयारी आप लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत भी थी रिजल्ट लेना है तो। और अब बचे हुए हैं 20 दिन मुश्किल से, जिसमें 2-4 दिन आप एग्ज़ाम के प्रेशर में रहेंगे, तो मान सकते हैं कि 17-18 दिन है ना। तो आज उस विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसे काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे और कि क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो काफ़ी कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं। दोनों तरीके के लोग हैं और एग्ज़ाम को अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 20 दिन के बारे में, ठीक ना। जो रिवीजन है उसको बस करते रहना है। रिवीजन लास्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है जो रिवीजन है, क्योंकि अब कुछ भी नया पढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। और आप यदि उसको एग्ज़ाम में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ना आपको उतना ही होता है जितना आप एग्ज़ाम में लेके जाते हो। मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो लेकिन अलग अलग सोर्स से, लेकिन एग्ज़ाम में यदि आप उसको कैरी नहीं कर पाते हो तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो लास्ट टाइम में उतना ज़्यादा रिवीजन करें, मतलब उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिस का आप एग्ज़ाम में यूटिलाइज कर सकें और आपको लगता है कि इसको हम याद करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले जो लोग सेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की खास करके मैं बात करूंगा अंतिम दिनों में, तो यदि उनका वो प्रश्न गलत होता है, 100 में 100 तो कोई नहीं कर रहा होगा, 75-80 75-80 गुड स्कोर है। लेकिन फिर भी यदि आप इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, 5 या 6 मार्क्स इतना काफ़ी हो सकता है। 80 के बाहर जो नंबर जाएगा काफ़ी अच्छा है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए और मेरिट बनने के लिए। तो उसमें क्या करना है कि यदि जो आप सेट बना रहे हैं उसमें यदि जो फंस रहा है क्वेश्चन, मतलब रैदर देन मैथ और रीजनिंग के अलावा, विविध के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी साइंस, तो उसमें क्या करना है कि उससे रिलेटेड आसपास के जो भी फैक्ट हैं आपको उसको एक बार मेमोराइज करना और पलट के देखना है। ये आपका 100% 2 नंबर एग्जाम में 2 या 3 नंबर बढ़ाएगा, है ना। अब जैसे कुछ लोग 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको अब 3 घंटे, 2-3 घंटे का इजाफा करना है अगले 20 दिनों तक। क्योंकि आप अगर कम सोते भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन यदि आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप 1 साल आराम से नहीं सो पाओगे। समझ रहे हो बात को। रिजल्ट जरूरी है। मेंस अच्छा होगा तभी आपके अंदर दौड़ने का जोश आएगा। मान लीजिए रिजल्ट खराब हो गया मेंस का, तो आप आधा मन से दौड़ रहे हो, नहीं दौड़ रहे हो, तो वो भी एक तरीके के 50-50 कंडीशन में रहने से बचना है। तो आपको 3 घंटे डेली बढ़ाना होगा अपने स्टडी टाइम का। अभी 1 घंटा आपको करंट पे देना चाहिए इस 15-20 दिन में। बस मतलब स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, 1 घंटे डेली दीजिए। जो स्पीडी के पिछले 6-7 महीने हैं उनमें से पढ़ लीजिए। 4-5 मार्क्स जो है, यानी कि 10 नंबर काफ़ी मैटर करते हैं मेरिट बनने के लिए। तो उतना आपको करना पड़ेगा। आधा घंटा डेली आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी। आधा घंटा हिंदी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखिए हिंदी में जो है 33% पे 30%, 33% पे आपके मार्क्स बन जाते हैं, क्वालिफाइंग है। लेकिन यदि गलती से, पिछले बार क्या हुआ था कि 100-150 लोग हिंदी में भी फेल हो गए थे, तो समझिए कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। सारा पढ़ा का पढ़ा बेकार हो जाता है जब आप पता नहीं कर पाते कि उनके जीएस में कैसे मार्क्स हुए, पास हुए कि नहीं। हिंदी को पढ़ना आधा घंटा। आधा घंटा आप बिहार स्पेसिफिक दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन होते हैं बिहार के एग्जाम में, उनमें बिहार हिस्ट्री से जोड़ के पूछ देता है। तो आधा घंटा बिहार पे देना। और अभी मैंने जो बताया था कि 1 घंटा फैक्ट रिवीजन करना है सेट से। सेट वाले ही रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं 5-6 नंबर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके आपको 3 घंटा बढ़ाना है अपना। 1 घंटा करेंट पे, आधा घंटा हिंदी पे, आधा घंटा बिहार पे और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के रिवीजन के लिए, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे फिजिकल, मेडिकल, कटअप वगैरह के लिए, तो अब बाबू वो समय गया। अब ये समय नहीं है कि अब 20 दिन के बाद इन सब पे चर्चा होगी, मतलब बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और सैलरी सब पे फिर से बात होगी, लेकिन अब मेंस के बाद। और एडमिट कार्ड देखिए इसी वीक आने की संभावना है। एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका सेंटर निर्धारित कर दिया जाएगा, तो उस हिसाब से और भी आप प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। और जब आपका एडमिट कार्ड आपके पास में रहेगा तो पढ़ने का एक और भी अलग तरीके से जोश आपके अंदर आएगा।
हाँ, इसके बाद और कुछ बातें, जैसे अभी ईएसआई का आज डेट निर्धारण किया गया है, 6 दिसंबर को होगा। दरोगा प्री है, बीपीएससी प्री है, बिहार एसएससी है। इन सब के बारे में भी सोचना नहीं है। क्या होता है, जो कुछ अति उत्साही स्टूडेंट होते हैं, जैसे आज ईएसआई का पता चल गया है डेट, तो 10 जगह भेजेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे। प्लान बिल्कुल बनाना है, लेकिन अब भी नहीं। बीपीएससी प्री के बारे में सोच रहे हैं तो आप 11 अक्टूबर के बाद भी सोच सकते हैं, फिजिकल के समय में। बिहार एसएससी देने वाले बच्चे भी बिहार एसएससी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो आप, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी ढंग से कर रहे हैं, जीएस ढंग से पढ़ रहे हैं, तो ईएसआई, अगर नेक्स्ट बिहार दरोगा प्री, बीपीएससी और बिहार एसएससी की तैयारी भी आप संग के संग कर रहे हैं, तो उन पे चर्चा करने से आप अपना व्यर्थ का समय मतलब खराब करिएगा, समय खराब कर सकते हैं कि इस पे चर्चा करना आज, अच्छा इसका एडमिट कार्ड आ गया, इसका सेंटर आ गया, तो उस पे अपना बस देख के शांत होकर बैठ जाना है। एनटीपीसी का स्टेटस चेक कर लेना है, बैठ जाना है। उसमें कुछ मतलब इतना नहीं कि अच्छा यहाँ होगा, सिकंदराबाद होगा तो मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, फ्लाइट करूँगा। तो ये काफ़ी लोग सोचते हैं, सबके मन में कॉमन सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन अभी लास्ट समय में इससे बचना है ना। और अंतिम समय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। विविध जो होंगे वो आपने अगर यदि अच्छे प्रैक्टिस करे होंगे, सेट्स के बनाए होंगे और प्रीवियस ईयर पे कुछ काम किया होगा, तो वो आपके बिल्कुल 10 में से मैं तो कहूँगा 5 या 6 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और देखिए, एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इतना दिन ब दिन यार काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले मैं आपको एसएससी के बारे में बताता हूँ कि जब पहले एसएससी होता था तो ऐसे ही कट ऑफ 80 पे आते थे, आज 140 जाने लगे हैं। हर एग्जाम के कट ऑफ बढ़ रहे हैं, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। आप यदि अभी 140 वाले में फाइट कर रहे हो, तो क्या पता यदि आप 138-39 पे रह गए तो अगली बार आपको 150 के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो उस फाइट से आपको बचना है, तो अपने आप को ये 20 दिन रगड़ना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हैं। और आगे अभी इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, आगे चुनाव भी है। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए वही डू और डाई वाली सिचुएशन है। और मैं मिल्खा सिंह वाला वो डायलॉग हमेशा याद दिलाता हूँ कि दौड़ूंगा भी वैसे ही लास्ट, मतलब एग्ज़ाम दूंगा वैसे ही लास्ट कंपटीशन समझ के, है ना। और अब आपको ना एग्ज़ाम से एक और मतलब लोगों में डर हो जाता है, लेकिन मैं इस डर को पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। क्योंकि यदि आपके अंदर डर आ रहा है कि यार एग्ज़ाम आ गया है, तो आप डरिए कि कल को क्या होगा, मैं नहीं हो, मेरा एग्ज़ाम यही नहीं होता है, तो फिर नया शुरुआत करना पड़ेगा, नया प्री देना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेज होते हैं, उन सब से डरिए। यदि आप डर रहे हैं तो आप सही में जा रहे हैं। डर आपके पढ़ाई को आगे लेके जाएगा। डरिए और पढ़िए, ये ज़रूरी है। देखिए, इसमें ये नहीं है कि आपका कौन मतलब मोरल डाउन होगा, आप डर रहे हैं तो। आप यदि इतना दिन डर रहे हैं तो पढ़िए, एग्जाम में डर के पढ़िए, लेकिन एग्जाम में ही आपको हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि यार चलो मैंने उस टाइम में अच्छा अपने टाइम का यूटिलाइज किया, तो आप एग्जाम में 4-5 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे ईएसआई, बिहार दरोगा, पीटी और इन सब के बारे में, तो इसके बारे में कल चर्चा होगी। देखिए, हमारा भी क्या होता है कि कभी कभी वीडियो बनाने का, हम लोग भी एक आम इंसान है, कभी मन नहीं करता और कभी लगता है कि चलो लेकिन ऐसे कुछ समय पे आते रहते हैं। लेकिन जो मेंस वाले हैं उनको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, बस उनके सामने बुक होना चाहिए, सेट होना चाहिए, और सामने 2 स्टार्स की मतलब चमक आपके आंखों को तब चकाचौंध करेगी जब आप एग्ज़ाम को पास करेंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। और कल हम लोग बात करेंगे ईएसआई के बारे में, दरोगा पीटी के बारे में, एनटीपीसी के बारे में और बिहार प्री के बारे में एक आम चर्चा की जाएगी। लेकिन मेंस वाले के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया था ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। पढ़िए, डरिए, पढ़िए और अपने सपनों को जीवंत करने का इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भारत माता की जय।